डबरा में गौशाला की बदहाल स्थिति और गौवंश की हो रही मौतों को लेकर सामाजिक संगठनों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में साथ ही हाथ बढ़ाना संगठन की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें गौ माता की रक्षा को लेकर गंभीर चर्चा की गई। बैठक में संगठन के प्रमुख व अन्य लोग शामिल हुए। संवाददाता मनीष बरोदिया की रिपोर्ट। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य जो नवदुर्गा में भूख से तड़प कर भूसा की कमी से जो नगर पालिका ने घोर लापरवाही बरती थी, उस विषय को लेकर एक बैठक थी। उन लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ, चूँकि आपको पता है जेल में जैसे अगर कोई कैदी मरता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जेलर की होती है और कनिष्ठ अधिकारियों की। तो उन सभी के खिलाफ FIR के लिए आज विचार मंत्रणा हुई कि क्या एक्शन लेना चाहिए। तो कल हम उसके खिलाफ FIR का प्रयास करेंगे। प्रशासन से कहेंगे आप डायरेक्ट FIR लिखें, और नहीं लिखते तो फिर उन्हें अपने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराएंगे। और इसके अलावा भी हम वरिष्ठ अधिकारियों से भी उनकी शिकायत करेंगे। गौ सेवा के लिए आपका संगठन और क्या क्या कार्य करेगा? गौ सेवा के लिए हमारा संगठन जो हमारा चांदपुर गौशाला में कमियां हैं, उनके लिए हम जन सहयोग से, जन भागीदारी से वहाँ की कमियों को दूर करेंगे। क्योंकि नगर पालिका के पास जो शब्द आते हैं वो फंड ना होने को लेकर आते हैं, या फिर ठेकेदार और उनकी मिली भगत से जो कमीशन का खेल चल रहा है, जिसके कारण पैसा रुका या जो भी वजह रही हो, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन चूँकि उनकी भाषा से जो मुझे जानकारियाँ मिली, वहाँ हेल्थ ऑफिसर भी थे, चर्चाएं हुई व्यक्तिगत रूप से, तो कहीं ना कहीं वो खेल चल रहा है। और चूँकि भ्रष्टाचार का मामला तो आपको ही पता है, पूरे नगर पालिका के पार्षदों ने उजागर किया और भ्रष्टाचार खुलेआम चल रहा है, और उसके खिलाफ भी हम आवाज़ उठाएंगे। इसके अलावा जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए जन सहयोग की अपील करेंगे। पूर्व में मंडी गौशाला में भी हमने जन सहयोग से व्यवस्थाएं जमाई हैं, चांदपुर गौशाला पे भी जमाएंगे। इसके अलावा जैसे हाईवे पे जो गौ माताएँ एक्सीडेंट में आए दिन मर रही हैं, उनका चाहेंगे कि प्रशासन उन्हें एकत्रित कर या तो घाटी गांव में जो गौशालाएँ बनी वहाँ छोड़े। पूर्व में भी CMO के टाइम पर ये हुआ है, हमने वहाँ देख रेख भी की है चांदपुर गौशाला पे। इसके अलावा चांदपुर गौशाला में छोड़ें या आसपास जो ग्रामीण होम बनी है उनको सुचारू रूप से चलाएं। और अगर कोई कमी आती है, आप पे फंड नहीं है, तो हम डबरा की जनता बहुत अच्छी है, उनके जन सहयोग से हम उनको माताओं का पालन पोषण करेंगे। इस मुहिम में अभी तक कोई राजनेता या कोई प्रशासनिक अधिकारी आपका सहयोग करने के लिए है? नहीं, अभी तक किसी ने ये बात नहीं उठाई, जबकि आपको भी पता है देश में जो सरकारें हैं वो हिंदुत्ववादी सरकार हैं वर्तमान में, और गौ माता का उनका एजेंडा भी रहता है। उन्होंने भी जो गौ माताएँ हमारी शांत हुई हैं, उन्होंने इस विषय पर भी कोई बात नहीं की। हम चाहते हैं कि वो इस विषय पर आगे आएँ और कड़ा एक्शन ले, एवं डबरा की जो गौशालाओं की दुर्दशा है, गौ माता की जो दुर्दशा है, उसको व्यवस्थित करें। हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है जहाँ गौ माताएँ परेशान हैं, गौशालाएँ बदहाल पड़ी हैं। हमारी लड़ाई किसी एक व्यक्ति से नहीं, हमारी लड़ाई किसी सरकार से नहीं है। अगर सरकार उनकी सुनवाई नहीं करती तो हम फिर सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। गौशाला में जो गौ मरी हैं, उनके लिए आप किसको दोषी ठहराना चाहते हैं? उसके लिए प्राथमिकता के तौर पर, चूँकि वहाँ मान्य भी किया गया है, नगर पालिका ही जिम्मेदार है। मैंने पहले भी बोला कि जैसे आपके जेल में कोई कैदी मरता है, आपको ही पता है, क्योंकि देख रेख जेलर के अंडर में रहती है, तो जेलर साहब ही उसके दोषी माने जाते हैं। तो नई नगर पालिका की CMO इंचार्ज हैं, तो वो वहाँ की व्यवस्थाएं नहीं देखना चाह रही हैं। उन्होंने क्यों पेमेंट रोका, क्या उनका कारण है, तो हमारे लिए तो वो जिम्मेदार हैं। उसके अलावा जो भी संलिप्त हैं उनके लिए आवेदन देंगे और थाने में FIR भी दर्ज करेंगे। इस विषय में अगर प्रशासन ने कोई कठोर कदम ना उठाए तो आप क्या करेंगे? फिर आपको पता है, आंदोलन तो हमारी रूपरेखा और जीवन की शैली रही है। धरना प्रदर्शन करेंगे, अनशन करेंगे। इसके अलावा भी हम जो सरकारी जो प्रशासन ने अगर कोई एक्शन नहीं उठाए तो मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे, ग्वालियर कलेक्टर महोदया से करेंगे, SP महोदय से करेंगे, पशुपालन मंत्री जी से करेंगे। और ज़्यादा अगर नहीं सुनवाई हुई तो आपको हम बता देते हैं, हम भोपाल जाकर भी धरना दे सकते हैं।